दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आखिर चीन की जो विस्तारवादी नीति है इससे पूरी दुनिया कितना ज़्यादा परेशान है और वह जो है हांगकांग के लोगों के ऊपर किस तरीके से जुल्म ढाता है और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की प्रदर्शनकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए वहाँ पर जो एक नया कानून पास हुआ है और उस कानून का नाम है क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और यह कानून क्या है और हांगकांग के लोग जो है वहाँ की चीनी सरकार के खिलाफ इस कानून के खिलाफ क्यों विरोध कर रहा है, और साथ ही साथ हम आज बात करेंगे हांगकांग के पूरे इतिहास के बारे में, उसकी एनालिसिस भी करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर भारत ने जो है इस हांगकांग का मुद्दा और भारत के अलावे भी जो है बहुत सारे देशों ने इस हांगकांग का मुद्दा और ख़ास करके वहाँ पर जो नया कानून लागू किया गया है तो इसके खिलाफ जो है यूएन में एक बिल पारित किया है और कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाया है। तो दोस्तों अगर हम जाने कि आखिर हांगकांग का इतिहास क्या है और हांगकांग के बारे में जानने से पहले वहाँ की चीनी सरकार जो है किस तरह से वहाँ के लोगों के ऊपर जुर्म ढालते हैं, और इसी को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक फ्यूचर में जाना पड़ेगा, हांगकांग का इतिहास को समझना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, हांगकांग जो था पहले एक ब्रिटेन का जो था उपनिवेश था और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है ब्रिटेन का राज था, उसके ऊपर ब्रिटेन अपना शासन करता था। लेकिन जो है ब्रिटेन को जो है कहीं दूर पर था, ब्रिटेन हांगकांग से बहुत ही ज़्यादा दूर था और उसे जो है वहाँ पर शासन करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि जो हांगकांग में जो है वहाँ के लोग जो है लोकतांत्रिक की स्थापना के लिए, डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए जो है आवाज़ें उठने लगी थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि इस जो हांगकांग था इसको चीनी सरकार के पास लगभग 1843 को जो है बेच दिया और लगभग जो है 1843 में बेचने के बाद 99 सालों के लिए उसे जो चीन को सौंप दिया और जो उसके ऊपर 99 साल तक चीन ने राज किया, वहाँ के लोगों की शोषण किया और कहीं ना कहीं वहाँ के जो भी लोग जो है वहाँ पर प्रदर्शन करता था चीनी सरकार के खिलाफ, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए अगर कोई भी आदमी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो चीनी सरकार जो उसे पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लेता था, उसे मार देता था। अब यहाँ पर जो है 99 साल चीनी सरकार उस पर राज करने के बाद जो है अब जब ब्रिटेन और चीन फिर आमने सामने आया और इस हांगकांग को लेकर जो है एक फिर दोनों के सामने बैठक हुई और कहीं ना कहीं फिर जो है लगभग 1997 में फिर जो है चीन ने जो है हांगकांग को ब्रिटेन से ले लिया और ब्रिटेन ने जो है कुछ वादा करके शर्त के मुताबिक जो है उस हांगकांग को चीनी सरकार को पूरी तरीके से सौंप दिया और कहीं ना कहीं आज तक जो है उस हांगकांग के ऊपर चीन का पूरी तरीके से अधिकार है, वहाँ के लोगों का पूरी तरीके से शोषण कर रहा है। तो दोस्तों आखिर अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर हांगकांग के लोग जो है चीनी सरकार के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाते हैं, आखिर हांगकांग में चीन के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रदर्शन क्यों होता है। तो देखिए, चीन आखिर जो है हांगकांग पे अपना राज करता है, वहाँ के लोगों के ऊपर जो अपना कानून लगाकर जो चीन के अलग अलग शहरों में लागू है। वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हम लोग जानते हैं कि उसकी नीति किस तरह से विस्तारवादी नीति है और कहीं ना कहीं वो सिर्फ हांगकांग पे ही नहीं बल्कि ताइवान जो है और भी बहुत सारे देशों के ऊपर वो अपना हक जमाता है और वो बोलता है कि ये तमाम जो शहरें हैं, ये तमाम जो छोटे छोटे मुल्क हैं, हमारा एक हिस्सा है। और कहीं ना कहीं अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में जो है लगभग 100% चीनी नस्ल के ही आदमी हैं, लेकिन वहाँ पर मात्र 22% ही लोग जो है अपने आप को चीनी मानते हैं और लगभग यहाँ पर जो 78% आदमी अपने आप को चीनी नस्ल के होते हुए भी चीनी नहीं मानते हैं। वह मानते हैं कि मैं एक हांगकांग की आदमी हूँ और इसी कारण है कि वहाँ की जो हांगकांग के मूल निवासी है, वहाँ की जो लोग हैं चीनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, चीनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं और वहाँ पर आज़ादी के लाड़े लगते रहते हैं। वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो, वहाँ पर चीनी सरकार की नीतियों का दमन कैसे किया जाए, इसीलिए वहाँ पर जो है चीनी सरकार के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर जो चीन ने यहाँ पर जो एक नया कानून लेकर आया है हांगकांग में, तो यह कानून क्या है और यहाँ पर हांगकांग के लोग आखिर जो है इस कानून का इतना ज़्यादा विरोध क्यों कर रहा है। तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हांगकांग में जो है चीनी सरकार के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ वहाँ की जो लोग हैं आज से नहीं बल्कि जब से ब्रिटेन ने जो है हांगकांग को जो है चीनी सरकार को सौंपा है, तब से यहाँ पर जो है चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को रोकने के कारण ही जो है यहाँ पर चीनी सरकार ने एक नया कानून हांगकांग पर लेकर आया और उस कानून का नाम है जो वह है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और इस कानून के तहत जो है अब जो है हांगकांग की लोगों की आज़ादी पूरी तरीके से चीनी सरकार और ख़ास करके कम्युनिस्ट पार्टी जो है ख़त्म कर दी है। और अगर वहाँ पर कोई भी आदमी अगर चीनी सरकार के नीतियों के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी
के खिलाफ अगर आवाज़ भी उठाएगा तो उस व्यक्ति को जो है, उस आदमी को जो है चीनी सरकार अरेस्ट कर लेगी और कहीं ना कहीं उसे जेल में डाल देगी। अगर वहाँ पर कोई भी मीडिया चैनल, वहाँ पर अगर कोई भी न्यूज़ चैनल अगर कुछ भी चीनी सरकार के खिलाफ बोलेगा, वहाँ पर कोई भी आदमी अगर चीनी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके नीतियों के खिलाफ बोलेगा कुछ इस कानून के तहत, तो उसे सज़ा होगी और वहाँ की पुलिस उसे जो है अरेस्ट भी कर सकती है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर इस कानून में है क्या, आखिर जो इस कारण इतना ज़्यादा हांगकांग में विरोध हो रहा है। सिर्फ हांगकांग में नहीं बल्कि हांगकांग के अलावा भी जो है अमेरिका में, यूएन में और भी बहुत सारे देशों में जो है इस कानून के खिलाफ विरोध भी हो रहा है, चीनी सरकार के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, चीनी नीतियों के खिलाफ। तो हम समझ लेते हैं कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है कि आखिर इतना ज़्यादा डरे हुए हैं हांगकांग के लोग। तो देखिए, इस कानून में जो सबसे पहला है वो यह है कि दूसरे राज्यों की तरह हांगकांग में भी लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। यानी चीन में जिस तरीके से अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से वहाँ पर लोकतांत्रिक जो है शासन था, जिस तरह से वहाँ की लोगों की आज़ादी थी, चीन में हम लोग जानते हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म है। तो उसी तरह से चीन के शहरों की तरह भी जो है हांगकांग में भी जो है वहाँ पर लोगों की आज़ादी, जो भी लोग लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसकी आज़ादी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है। क्योंकि इससे पहले जो है हांगकांग का अलग कानून था। इस कानून आने से पहले हांगकांग में लोगों की आज़ादी का अलग कानून था, हर चीज़ का अलग कानून था। लेकिन चीनी सरकार जो इस कानून को लेके आई है, अब इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर वहाँ पर किसी भी को भी अपराधी करार दिया जा सकता है। यानी अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर चीन के खिलाफ, चीनी सरकार के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जरा सा भी अगर आवाज़ उठाएगा तो उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और उसे चीनी सरकार अरेस्ट कर लेगी, चीनी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी और उसे कई सालों तक जेल भी हो सकती है। अब जो इसका तीसरा पहलू है वह यह है कि हांगकांग की सरकार अब चाहे तो हांगकांग को किसी तरह से भी वहाँ पर उसके स्थापना कर सकता है, उस पर अपना अधिकार जमा सकता है। वहाँ की आज़ादी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है क्योंकि चीनी सरकार जो है अपना नीति जो पूरे देश में चीन के ऊपर लागू है वही जो है अब हांगकांग के ऊपर पूरी तरीके से लागू कर देगा। अब हम जान लेते हैं इसका चौथा पहलू। तो इसका चौथा पहलू यह है कि हांगकांग में नया सिक्योरिटी ऑफिस बनेगी। अब यानी जो है हांगकांग में एक नया सिक्योरिटी ऑफिस बनेगी जिसमें जो पूरे हांगकांग की जो नीति तय होगी वह जो होगी उसी ऑफिस में होगी कि हांगकांग को किस तरह से चलाना है, वहाँ पर लोगों की आज़ादी को किस तरह से ख़त्म करना है। वहाँ पर अगर कोई भी आदमी चीनी सरकार के खिलाफ जरा सा भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसे किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसका चौथा पहलू क्या है। तो हांगकांग की जो पूरा बागडोर है, यानी हांगकांग पूरा राज्य जो है अब चीनी नीतियों के अनुसार ही चलेगा। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अब चीन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर हांगकांग के लोग क्या चाहते हैं और वो आखिर चीनी सरकार के नीतियों के खिलाफ और यह जो नया कानून लेकर आया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो इसके खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, आखिर वह चाहते क्या है। तो यहाँ पर देखिए, प्रदर्शनकारियों का यानी यहाँ पर हांगकांग के लोगों का चीनी सरकार से यह मांग है कि प्रदर्शन बिल को वापस ले लिया जाए। यानी यहाँ पर हांगकांग के तमाम लोगों का यह मानना है, यह कहना है कि जो चीनी सरकार जो उसके ऊपर यह नया कानून थोपने जा रही है तो इस बिल को वापस ले लिया जाए। नहीं तो जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो हांगकांग के लोग प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। अब जो वह उसका दूसरा मांग है वह यह है कि पुलिस के हिंसक और बर्बरतापूर्ण व्यवहार को निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को सजा दी जाए। यानी यहाँ पर जो है जितनी भी वहाँ की पुलिस है, यानी चीनी पुलिस जिस तरह से हांगकांग के आदमियों को बिना कसूर के जो है अरेस्ट करके जेलों में बंद कर दिए हैं, तो वहाँ की हांगकांग के लोगों का कहना है कि चीनी पुलिस और जो भी पुलिस जो है बिना मतलब का यहाँ पर जो हांगकांग के लोगों के ऊपर इतना जुर्म ढाया है तो उसका निष्पक्ष जांच हो सके और जो भी दोषी है उसे सजा मिल सके। तो गाइज, अब इसका चौथा जो मांग है वह यह है कि प्रदर्शनकारियों को दंगाई संज्ञा नहीं दी जाए। यानी वहाँ पर चीनी सरकार का ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति चीनी सरकार के खिलाफ, जो भी हांगकांग का आदमी चीनी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसे दंगाई टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उसे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं इसका चौथा पहलू क्या है और यहाँ पर हांगकांग के लोगों का चौथा मांग क्या है। तो यहाँ पर हांगकांग के लोगों का चौथा मांग यह है कि विधायी परिषद और मुख्य कार्यकारिणी के चुनाव में मताधिकार का व्यवस्था की जाए। यानी यहाँ पर हांगकांग के लोगों का ऐसा मानना है और वह ऐसा चीनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है विधायी परिषद और कार्यकारिणी का
चुनाव निष्पक्ष तरीके से की जाए। यानी वहाँ पर जो है लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, वहाँ पर जो है इस तरीके से लोकतंत्र का स्थापना हो ताकि जो वहाँ की हांगकांग के लोग हैं वहाँ पर जो है वहाँ कर अपना मुखिया जो है खुद से चुन सके, निष्पक्ष तरीके से चुन सके और इसका एक तरीके से वोट हो, चुनाव हो। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर भारत और भारत समेत जो है लगभग अमेरिका, ब्रिटेन और भी न जाने कितने सारे देश ने जो है इस नए कानून के विरोध में जो हांगकांग में फिलहाल लेके आया गया है वहाँ के लोगों की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए, तो इसके खिलाफ जो है बहुत सारे देशों ने जो है आवाज़ उठाया है। और कहीं ना कहीं ऐसा पहला मौका है और ऐसा चीन के इस नीति के खिलाफ भारत ने ऐसा पहला कदम उठाया है कि हांगकांग की आज़ादी के लिए पूरा यूएन में जो है आवाज़ उठाया है। क्योंकि जो है भारत सरकार का ऐसा मानना है कि हांगकांग में जो है भारत के बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर भारत के बहुत सारे लोग लगभग जो है हांगकांग में भारत के 50,000 से भी ज़्यादा आदमी काम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो नया कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो चीनी सरकार हांगकांग में लेकर आई है, तो इससे जो है भारत के लोगों को भी दिक्कत होगी, इससे नुकसान पहुंचेगी। तो इसीलिए जो यहाँ पर भारत सरकार ने भी यूएन में ऐसा मुद्दा उठाया है कि जो है इस कानून को वापस ले लिया जाए। और कहीं ना कहीं जो है इसी एक कदम के कारण जो है यहाँ पर हांगकांग के तमाम लोग जो है यहाँ पर भारत के सपोर्ट में आ गए हैं और कहीं ना कहीं भारत के लोगों से ऐसा उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि भारत जो है हांगकांग के लोगों की मदद करेगा, भारत जो है हांगकांग के लोगों की आज़ादी को चीन से छीनकर वापस दोबारा देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी जो है भारत और चीन की किस तरीके से स्थिति है और इसे ही देखते हुए तमाम हांगकांग के आदमी जो है भारत का सपोर्ट कर रहा है, भारत का साथ दे रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो एशिया प्रशांत महासागर और एशिया में जिस तरीके से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, चीन छोटे छोटे देशों पर अपना काबू कर रहा है, स्थापना कर रहा है, उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा रहा है। तो इसी के तहत जो है यहाँ पर भारत उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है, एक अच्छा देश है और चीन की तमाम इस नीतियों के खिलाफ जवाब दे सकता है। इसीलिए जो हांगकांग के तमाम लोग जो है भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत के अलावा जो किस किस देश ने हांगकांग में जो चीनी सरकार ने जो इस नया नीति को लेकर आया है, तो आखिर किस किस ने जो है प्रदर्शन किया इस नया बिल को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर जो अमेरिका, ब्रिटेन और भी बहुत सारे देशों ने हांगकांग में जो इस नया कानून के लेकर आया गया है तो इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है ताकि चीनी सरकार जो इस नया कानून को पूरी तरीके से ख़त्म करे और हांगकांग के लोगों की आज़ादी को दोबारा फिर लेकर आए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को और मैं जो भी बात इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाया हूं तो मेरी तमाम बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो है आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।